क्वेश्चन था कि रेस्ट कैसे मिलता है। एक भाई का क्वेश्चन था कि ड्यूटी आवर्स कैसे काउंट होता है। एक का भाई का था ड्यूटी अलॉटमेंट कैसे होता है। तो बस यही सब मैं लेके आया हूँ इस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पर। और जैसा कि मैंने कम्युनिटी डाला था कि कुछ डाउट्स लेकर आपका आ रहा हूँ, जो भी आपने पिछले वीडियो में कमेंट्स में किए थे। तो बेसिकली इसमें आपका एक क्वेश्चन था कि रेस्ट कैसे मिलता है। एक भाई का क्वेश्चन था कि ड्यूटी आवर्स कैसे काउंट होता है। एक का भाई का था ड्यूटी अलॉटमेंट कैसे होता है। तो बस यही सब मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि लॉबी क्या होता है। तो जब आप डिवीज़न रिपोर्ट करते हैं, डिवीज़न से फिर आप चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए अपने ट्रेनिंग सेंटर पर, और वापस जब ट्रेनिंग करके वापस डिवीज़न आते हैं तो डिवीज़न आपको लॉबी अलॉटमेंट करता है। आपके डिवीज़न में जितने भी लॉबी होते हैं, लॉबी मतलब जहाँ रनिंग रूम भी अवेलेबल हो, सीएमएस पॉइंट अवेलेबल हो, और जहाँ कार ड्राइवर का पोस्टिंग किया जा रहा हो, उसी को लॉबी कहते हैं। लॉबी मतलब आपका हेडक्वार्टर, आपका जहाँ भी पोस्टिंग होगा वही आपका हेडक्वार्टर होगा, और वहीं से आपको ड्यूटी ऑन करना है, ड्यूटी ऑफ भी आपका वहाँ होगा। और वहाँ आपको प्रॉपर रेस्ट, जो हेडक्वार्टर रेस्ट मिलता है, वो आपको अपने हेडक्वार्टर में मिलेगा। बाकी अदर हेडक्वार्टर में कम रेस्ट मिलता है, मैं बात करूँगा। तो ये हो गया लॉबी। लॉबी का मैं फ़ोटो लगा दूँगा, एक आप देख लीजिए लॉबी का कैसा है। और फिर हम चलते हैं कि ड्यूटी अलॉटमेंट कैसे होता है। तो आप जब यहाँ आ जाइएगा, लॉबी पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, तो एक आईडी आपको दिया जाएगा, आईडी बनाया जाएगा आपका। आज एक एप्लीकेशन हमारे प्ले स्टोर में मौजूद है, सीएमएस के नाम से, चालक दल के नाम से। उसी में आपका एक आईडी बनेगा, उसी आईडी से आप उसमें लॉगिन कीजिएगा। और उसमें देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप टोटल ट्रेन मैनेजर की संख्या 50 है किसी लॉबी में, और आपको 16 घंटा का रेस्ट मिला है। आप नॉर्मली 16 घंटा का रेस्ट मिलेगा आपको, और सप्ताह में एक दिन वीकली जो है 30 आवर का रेस्ट मिलेगा। हम लोग का जो रेस्ट होता है वो आपका घंटे के हिसाब से होता है, आपका दिन के हिसाब से नहीं होता है कि ये इस दिन रेस्ट हो जाएगा और कोई बोलेगा इस दिन रेस्ट हो जाएगा। हम लोग का रेस्ट आपका घंटे के हिसाब से होता है। तो जब आप अपने हेडक्वार्टर में ऑफ कीजिएगा तो आपको 16 घंटे का रेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आप 16 घंटा आप रेस्ट अप हो गए, और आप जो है अभी भी 10 नंबर पर आपका नाम है, ठीक है। सीरियली वाइज होता है, तो 10 नंबर पे आपका नाम। तो आपका पहले आपसे ऊपर जो 9 लोग हैं, पहले उनकी ड्यूटी लगेगी, फिर आपको 10वां नंबर पर कॉल आएगा कि आपकी इतने बजे की ड्यूटी है। और हाँ, ड्यूटी से 2 घंटे पहले आपको बताया जाएगा कि आपकी इतने बजे की कॉल है और आपको आना है ये फलाना गाड़ी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ड्यूटी अलॉटमेंट इस प्रकार से होता है। बाकी इसमें फिर आपका है ड्यूटी आवर्स कैसे काउंट होता है। मान लीजिए आप की गाड़ी जो है वो डेस्टिनेशन आपको जाना है 80 किलोमीटर जाना है लेकर, ठीक है। तो आपकी गाड़ी पहुंच गई सपोज 4 घंटे में पहुंच गई, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। आपको जहाँ तक बोला गया है गाड़ी लेकर जाने के लिए, वहाँ पहुँच गए 4 घंटे में, आपकी ड्यूटी 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। आपकी गाड़ी 8 घंटे में पूरी हुई, आपकी गाड़ी 8 घंटे में पहुँची तो 8 घंटे की ड्यूटी। आपकी गाड़ी 9 घंटे में पहुँची, 9 घंटे की ड्यूटी। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश वो 60 से 70 किलोमीटर तक ही गाड़ी चल पाई, और अभी सेक्शन में बहुत सारा मेल एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ी हो गया, जिस कारण से भी आपकी गाड़ी नहीं चला पा रहा है सेक्शन कंट्रोल। तो वो क्या करेगा, आपका रिलीफ बुक करेगा। आप दूसरे ट्रेन मैनेजर को चार्ज दीजिएगा वहाँ से गाड़ी आगे ले जाने के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए आपका 8 घंटे में रिलीफ हो गया, तो फिर जो समय लगा आपको हेडक्वार्टर पहुँचने के लिए, जो आपको वहाँ से आपको नज़दीकी लॉबी जो होगा वो आपको भेजा जाएगा। तो बेसिकली हमारा ड्यूटी आवर्स ऐसे ही काउंट होता है कि आप साइन ऑन कर लिए, और जब तक आप किसी लॉबी में साइन ऑफ नहीं कीजिएगा तब तक आपका ड्यूटी काउंट चलता ही रहेगा। आप रिलीफ हो गए बट फिर भी आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो जब तक आप थंब लगाकर ड्यूटी को ऑफ नहीं कीजिएगा, आपका वो ड्यूटी काउंट होता ही रहेगा, ठीक है। और आगे आते हैं कि रेस्ट कैसे मिलता है। तो वही मैंने बताया कि आप अपने हेडक्वार्टर जो आपका जहाँ पोस्टिंग है, उस लॉबी में आप ड्यूटी ऑफ कीजिएगा, तो आपको नॉर्मली 16 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा।
और बाकी आप अलग हेडक्वार्टर में जाते हैं जहाँ आपकी पोस्टिंग नहीं है, गाड़ी लेके जो गए वहाँ अलग दूसरे लॉबी में आप ड्यूटी ऑफ किए, तो वहाँ आपको 8 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ से आपको अपने हेडक्वार्टर की गाड़ी दी जाएगी, फिर आप आइएगा, फिर यहाँ ऑफ कीजिएगा, फिर आपको 16 घंटे की रेस्ट मिलेगी। आपको 16+2 में मिनिमम 16+2 में आपको कॉल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वही है कि आपका नंबर मान लीजिए जब रिस्टअप हो गया तो 16 नंबर पर है, 15 नंबर पर है, 10 नंबर पे नाम है, तो उसी स्थिति में क्या होता है कि 8-10 घंटे और ज़्यादा रेस्ट मिल जाते हैं, कभी कभी 12-15 रेस्ट, जितना जब तक कॉल आपका नहीं होगा आपके ऊपर वाला का तब तक तो रेस्ट आपका बढ़ता ही जाएगा। कभी 30 घंटा भी रेस्ट हो जाता है, नॉर्मली 16 घंटे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि कोई बिजीएस्ट लॉबी है तो वहाँ आपको 16, 17, 18 इसी टाइप से, मतलब जब तक आपके ऊपर वाला का कॉल नहीं होगा तब तक आपका नहीं होगा, वही रेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। और हाँ, सप्ताह में एक दिन आपको 30 आवर का रेस्ट मिलेगा, ठीक है। जिस दिन को मान लीजिए 1 तारीख को आपने लगाया, तो 1 तारीख को आपने रेस्ट लगाया तो आपका 7 तारीख को वापस से रेस्ट लग जाएगा, ठीक है। 30 आवर का रेस्ट फिर से आपको 7 तारीख को लग जाएगा। अब आपकी ड्यूटी मान लीजिए 6 तारीख को आपने निकल रहे अपने हेडक्वार्टर से गाड़ी लेकर के, और 7 तारीख को कहीं दूसरे हेडक्वार्टर में रहे, फिर 8 तारीख को है, तो उस कंडीशन में आपका 8 तारीख को रेस्ट आपको लगाना है, आपकी मर्ज़ी। तो वही है, आपके अपने हेडक्वार्टर में 16 घंटे और अदर हेडक्वार्टर में 8 घंटे का रेस्ट, ऐसे रेस्ट काउंट होता है। हाँ, जैसे कि हमारे एक भाई का क्वेश्चन था कि आई का मेरा चश्मे का नंबर मेरा बढ़ गया, 4 साल के बाद फिर से आपका मेडिकल चेकअप होता है आँख का, हर 4 साल में रेलवे में ये नियम है, तो उसमें आपका चश्मे का नंबर बढ़ गया या घट गया, तो क्या हमको डिकैटेगराइज कर दिया जाएगा, हमको दूसरा पोस्ट दिया जाएगा? जी नहीं, आपको जो है कि विथ ग्लास फिट किया जाएगा 6/9 आपका आँख, क्योंकि ट्रेन मैनेजर कैटेगरी A2 कैटेगरी है इसमें, तो आपको 6/9 विथ ग्लास फिट किया जाएगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक बात और कहनी है कि बहुत लोग डर रहे हैं GTM से, डरना नहीं है, बहुत अच्छा जॉब है, मन लगेगा आप लोगों को, ठीक है।